बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने आज पटना के होटल मौर्या में आयोजित एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया। इस मौके पर आरजेडी, कांग्रेस, माले और अन्य सहयोगी दलों के सभी प्रमुख नेता एक मंच पर नजर आए। तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के विकास का संकल्प पत्र बताया और कहा कि ये सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि हर बिहारी से लिया गया एक वादा है, जिसे पूरा करने के लिए वे अपने प्राण तक झोंक दें। इस घोषणा पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिनमें हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन, दिव्यांगों को अलग से पेंशन, पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा शामिल है। महागठबंधन में कहा गया कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर इन वादों का अमल कर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और एनडीए पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं। उन्होंने कहा, महागठबंधन ने तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा और घोषणा पत्र दोनों जारी कर दिए, जबकि एनडीए अब तक ये तय नहीं कर पाया कि उनका चेहरा कौन होगा। तेजस्वी ने दावा किया कि भाजपा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने खुद साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का नाम चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा। तेजस्वी ने नीतीश पर सहानुभूति जताते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें सिर्फ एक चेहरा बनाकर रखा है, जबकि असल नियंत्रण दिल्ली से चलाया जा रहा। उन्होंने अफसरों को भी नसीहत दी है कि वे ईमानदारी से चुनाव कराएं और किसी दबाव या पक्षपात में आकर जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करें। तेजस्वी ने कहा कि अफसर संविधान की शपथ लेते हैं, इसलिए उन्हें बिहार को किसी का उपनिवेश नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर स्लो पोलिंग कराने की तैयारी है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और इस बार बेईमानी नहीं चलेगी। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये मैनिफेस्टो हर तबके की आवाज है। इसमें शिक्षकों, कर्मचारी, किसान, मजदूर, महिलाओं, दिव्यांग और युवाओं सभी को ध्यान में रखा गया। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने और नई भर्तियों में पारदर्शिता लाने का वादा भी किया गया।